हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेस टॉपिक इज लुकोरिया। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आज आयुर्वेदिक और मॉडर्न एस्पेक्ट दोनों व्यू से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, कॉजेस आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न व्यू दोनों से, सिम्टम्स, मैनेजमेंट आयुर्वेदिक एंड मॉडर्न दोनों तरीके से, डूज एंड डोंट्स, कॉम्प्लिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज लुकोरिया? Leukorrhea is a whitish vaginal discharge that may be physiological or pathological. योनि मार्ग से जब सफेद पानी का स्राव होता है तो उसे लुकोरिया या श्वेत प्रदर के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में हम इसे श्वेत प्रदर बोलते हैं। मेनली ऑकर ड्यू टू कफ दोष प्रीडोमिनेंसी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम इसे देखें तो ये कफ दोष की बढ़ जाने की वजह से होता है। टाइप्स के टू टाइप्स के हैं, फिजियोलॉजिकल लुकोरिया एंड पैथोलॉजिकल लुकोरिया। फिजियोलॉजिकल लुकोरिया क्या होता है? ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। एज वी ऑल नो कि फीमेल बॉडी में जो वाइट डिस्चार्ज है वो नॉर्मली होता है, जो कि बॉडी का एक क्लिंजिंग मैकेनिज्म होता है। ये आपको कब देखने को मिलता है? एट प्यूबर्टी, ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी। अगर प्यूबर्टी, ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के टाइम पे वाइट डिस्चार्ज है तो ये नॉर्मल है। बट ये डिजीज कंडीशन कब हो सकता है? और इस डिजीज कंडीशन को पैथोलॉजिकल लुकोरिया कहते हैं कि जब इन्फेक्शन या बॉडी में कोई डिजीज की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो तो वह पैथोलॉजिकल लुकोरिया होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि पैथोलॉजिकल लुकोरिया है? कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती और बहुत एडिक्वेट अमाउंट में होता है वो। बट जो पैथोलॉजिकल लुकोरिया में आपको देखने को मिलता है, जो वाइट डिस्चार्ज है उसमें बहुत ज्यादा बदबू आती है, साथ में आपको विजाइनल रीजन में खुजली रहती है, जो डिस्चार्ज है वो बहुत थिक होता है और कमर में दर्द रहता है। अब हम इसके निदान की बात करते हैं, यानी कि कॉजेस और इटियोलॉजी फैक्टर्स। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखेंगे तो आयुर्वेद ने इसे दो प्रकार से देखा है। आयुर्वेद में इसे दो प्रकार से बताया है इसके कारण को कि आहार, एक्सेस गुरु, स्निग्ध, मधुर आहार, जंक फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। मींस अगर हम बहुत ज्यादा हैवी, ऑयली और स्वीट टाइप ऑफ फूड हम अपने खाने में यूज करते हैं, जंक फूड का यूज करते हैं, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है। बिहार अगर पुअर हाइजीन है, लाइक अगर आप पहले भी रीजन की हाइजीन को मेंटेन नहीं करते या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, या दिवस अपन दिन में सोना, एक आयुर्वेद मानता है कि दिन में सोने की वजह से बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है। मॉडर्न क्या बोलते हैं? मॉडर्न ने इसे तीन तरीके से देखा है। एक तो हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन, इन्फेक्शन और अदर्स, मतलब कोई और कारण। हार्मोन फ्लक्चुएशन में क्या है कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो हाई हो जाता है। वो कब हो सकता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्यूबर्टी या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का जो कोई यूज करता है, ये नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के टाइम पे वाइट डिस्चार्ज का होना, प्यूबर्टी के टाइम पे, ये नॉर्मल जो हार्मोन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन है, अगर बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से वाइट डिस्चार्ज बढ़ा है, तो वो इन्फेक्शन की कैटेगरी, लाइक वो हो सकता है ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरिया वेजिनोसिस भी हो सकता है, एसटीआई भी हो सकता है, स्टमक ट्राइकोमोनासिस की इन्फेक्शन की वजह से, क्लैमिडिया, ग्नोरिया की वजह से। अदर्स में क्या आता है कि जो अदर्स में है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लाइक एनीमिया, डायबिटीज की पेशेंट में आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेस, फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द वेजाइना, तब आपको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है। की बात, चलो अब हम इसके कलर एंड टेक्सचर की बात करते हैं। थिक, क्लम्सी, येलोइश, ग्रीनिश और फोमी। हम इसके कलर और टेक्सचर की वजह से ही पता चलता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो फंगल इन्फेक्शन में आपको कैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता है? इसमें थिक कड़ी डिस्चार्ज देखने को मिलता है विद सीवियर इचिंग। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको जो डिस्चार्ज होता है वो थिन होता है, पतला होता है, ग्रे डिश कलर का होता है और फिशी सी स्मेल आती है उसमें से। ट्राइकोमोनास के केस में आपको ये जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा झाग के साथ आता है और येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है और विद बहुत गंदी स्मेल। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखेंगे और फिर मॉडर्न देखेंगे। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक देते हैं। तो आयुर्वेद हमेशा बोलता है जिस कारण की वजह से वो डिजीज की उत्पत्ति हुई है उसका त्याग करना, यानी कि निदान परिवर्जन, अवॉइड पॉजिटिव फैक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज शोधन चिकित्सा। शोधन की बॉडी को प्यूरिफाई करना है। किससे कर सकते हैं? विरेचन कर सकते हैं या फिर योनि प्रक्षालन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज शमन चिकित्सा। शमन में क्या होता है? जो दोषों की उत्पत्ति होती है उनको हम विद विद द हेल्प ऑफ औषधि और मेडिसिन हम उनको इंटरनली ठीक करते हैं। ठीक है। अब इसमें हम इंटरनली मेडिसिन कौन कौन से ले सकते हैं? पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो लोद्र आसव दे सकते हैं, श्रोकारिस दे सकते हैं, कुशांग चूर्ण दे सकते हैं, फिर दर्नाटक लो दे सकते हैं। एक्सटर्नल में हम क्या कर सकते हैं? जो कि मैंने बताया है, योनि प्रक्षालन कर सकते हैं हम इसमें, जो कि शोधन चिकित्सा है।
यूनिप्रक्षालन करवा सकते हैं विद रिफ्लक्वाथ एंड नीमक्वाथ के साथ। तो मॉडर्न में इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हम मेट्रोनिडाजोल, डॉक्साइक्लिन, क्लिंडामाइसिन देते हैं। इसके अल्टरनेटिव में हम मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं 0.75% इंट्रावेजाइनल रात में 5 डेज के लिए। फंगल इन्फेक्शन में हम फ्लूकोनाजोल देते हैं, नाइस्टेटिन देते हैं जो कि वेजाइनल टैबलेट और क्रीम्स दोनों की फॉर्म में दे सकते हैं। क्लोट्रामाजोल वेजाइनल देते हैं जो कि एक वेजाइनल रिंग पेस्ट्री की तरह यूज करते हैं। 300 mg देते हैं फॉर 6 डेज के लिए रात के टाइम पे। ट्राइकोमोनिस में हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं 2 ग्राम ओडी। दोनों पार्टनर्स को देना होता है क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। अभी हमने जो मेडिसिन देखी हैं तो अब हम इसको एक प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्म में देख लेते हैं कि हम प्रिस्क्रिप्शन हम इसको कैसे देंगे और क्यों देंगे। जो हम लोधचूर्ण का यूज करें, लोधचूर्ण क्या करते हैं? स्ट्रेंथन करते हैं यूट्राइन एंड वेजाइनल टिश्यू को। ये बेस्ट मेडिसिन है वाइट डिस्चार्ज में और रिड्यूस करता है एसटी की थिक डिस्चार्ज और एक्सेस मॉइस्चर को। पुषांग चूर्ण 3 ग्राम देना होता है बीडी। ये बैलेंस करता है दोषा को, मतलब कफ दोष को बैलेंस करता है। ब्रदर अंतक लो 125 mg हम इसको 2 टाइम देते हैं। ये स्ट्रेंथन करता है विजाइना को। साथ में हम इसको द्राक्षासव दे सकते हैं जो कि बल्य होता है, रक्तवर्धक होता है, पित्त शामक होता है एंड माइल्ड डाइजेस्टिव भी होता है। कहर पिष्टि भी हम इसमें दे सकते हैं जो कि शीत, रक्त, पित्त नाशक और स्तंभक होती है। ये रिड्यूस करता है बर्निंग सेशन। अगर पेशेंट को वाइट डिस्चार्ज के साथ में पेशाब में जलन रहती है तो आप उसको कहर पिस्टे दे सकते हैं। रिड्यूस करता है बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन को और कंट्रोल करता है एक्सेस फ्लूइड लॉस फ्रॉम यूरिन। नागकेशर चूर्ण दे सकते हैं हम इसमें जो कि पित्त शामक होता है, रक्त का शोधक होता है और स्तंभन करता है। कंट्रोल करता है एक्सेस वेजाइनल सीक्रेशन को, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को और हेल्पफुल होता है व्हेन डिस्चार्ज येलोइश और फाउल स्मेल होती है। तो हम इसको पित्त अगर इन्वॉल्व है वाइट डिस्चार्ज के साथ तो हम इसको दे सकते हैं। मॉडर्न में हम प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्साइक्लिन देते हैं 100 mg फॉर 7 to 14 डेज। ग्लूकोनाजोल देते हैं 150 to 300 mg स्टेटन और देन वीकली दे सकते हैं फॉर 2 मंथ्स के लिए। मेट्रोनिडाजोल देते हैं हम 400 mg TDS फॉर 3 to 5 डेज। अगर पेशेंट को सर्वाइटिस की वजह से है तो हम उसमें अजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम सिंगल डोज ऐड कर सकते हैं। साथ में जो ऊपर मेडिसिन बताई हैं वो भी दे सकते हैं। अगर कोई नॉन स्पेसिफिक केस है और आपको नहीं पता चल रहा तो हम उसमें साइक्लोनिडाजोल 2 ग्राम देंगे सिंगल डोज और बाद में उसको हम डॉक्साइक्लिन चला देंगे फॉर 7 डेज के लिए। लोकल एप्लीकेशन के लिए हम कैंडिड वेजाइनल क्रीम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस एंड डूज एंड डोंट्स की। अगर लुकोरिया का टाइमली ट्रीटमेंट ना लें तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, लाइक क्रॉनिक वीकनेस हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फेक्शन हो सकता है एंड एसटीआई हो सकता है। डूज क्या करना चाहिए? लाइट इजली डाइजेस्टेबल फूड लें, मेंटेन करें हाइजीन को, यूज कॉटन अंडरगारमेंट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड रेगुलर चेकअप करवाएं। ठीक है। डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए? अवॉइड स्पाइसी एंड ऑयली फूड, एक्सेस स्वीट्स एंड डे स्लीप एंड टाइट क्लोथ्स। लास्ट में हम इसकी एग्जामिनेशन देख लेते हैं। हमने वजाइना को एग्जामिन कैसे करना है। इंस्पेक्शन कर सकते हैं वल्वा वजाइना का, ठीक है। साथ में विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द सर्विक्स करेंगे, वजाइनल वॉल और नोट करेंगे कोई इन्फ्लेमेशन तो या इरोजन तो नहीं वहाँ पे प्रेजेंट है। लाइक हमें पता चलेगा वहाँ पे सर्विसाइटिस और वजाइनाइटिस के साइन है या नहीं, कि उसकी वजह से तो वाइट डिस्चार्ज नहीं है। हम इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या करवा सकते हैं? वेजाइना स्मीयर, पैप स्मीयर करवा सकते हैं, पीएच टेस्ट कर सकते हैं, कल्चर करवा सकते हैं और केओएस टेस्ट करवा सकते हैं अगर फंगल इन्फेक्शन है तो। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहें।